हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग्स आप तक पहुंच पाएँ इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के दिल दिमाग में क्या है इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक से है बाउंड्रीज, ओवरऑल एनर्जी है कन्फेशंस। सो सबसे पहली चीज़ जो इनके दिल में है, दिमाग में है, वो ये है कि आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपको सोचकर इन्हें ये ज़रूर याद आता है कि आपके साथ जो इनकी वाइब्स मिलती हैं, आपके साथ जो ये कंफर्ट लेवल फील करते हैं, आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी है, वो कहीं किसी और के साथ इन्हें फील नहीं हुई, ना इनको मैच की। दूसरी चीज़, केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत अच्छी है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ ये जितने कंफर्टेबल हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें कोई जजमेंट का टेंशन नहीं है। ये बिल्कुल फ्री माइंडेड रहते हैं आपके साथ। जो मन किया बोल दिया, जो मन किया पहन लिया, जिस तरीके से खा रहे खा लिया। तो इन्हें ना एक ये जो कंफर्ट लेवल है इसकी बहुत ज़्यादा इनको नीड है अपने रिश्ते में, और वो इन्हें आपसे रिसीव होता है। दूसरी चीज़, इन्हें ऐसा भी लगता है कि इन्होंने किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इस कनेक्शन को बर्बाद किया है। चाहे आपका इनके साथ कार्मिक रिलेशनशिप हो, सोल कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, इन्होंने किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी ने इनका कान भरा, किसी ने इनको आपके खिलाफ भड़काया, किसी ने इनके दिमाग में कोई ऐसे वर्ड्स डाले जिसके बाद ये इन्फ्लुएंस हो गए और इन्होंने कोई गलत स्टेप लिया। अब इन्हें लग रहा है कि नाउ वांट कि वापस सब कुछ ठीक हो जाए। अब ये कैसे होगा? अगर एक बार इन्होंने रिश्ते को बिल्कुल ख़राब कर दिया, रिश्ते की नींव हिला दी, तो अब वापस से पहले जैसी चीज़ें हो जाएं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अरे आप भी तो इंसान हो, आपको भी तो हीलिंग में समय लगता है कि हाँ भाई मेरे साथ इतना गलत हुआ, मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया गया, मेरी इंसल्ट की गई, या मुझे ऐसे ट्रीट किया गया जैसे मैं वेस्ट हूँ और मेरे इमोशंस वेस्ट हैं, और अब वापस आकर कहें कि मुझे एक सेकंड चांस चाहिए। तो क्या आपके लिए इतना आसान है इन्हें सेकंड चांस दे देना? ऑब्वियसली आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर इनकी इंट्यूशन, ये अपनी इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे कन्फेस करना चाहिए कि मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, क्या मुझे ये उसे बताना चाहिए कि हम दोनों के बीच में कभी कितनी भी बड़ी बाउंड्री सेट कर दो बट हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। मुझसे जो कुछ भी हुआ वो कन्फ्यूजन के कारण हुआ, क्या ये एक्सेप्ट करना चाहिए मुझे? इस तरह से इनकी एनर्जी चल रही है। दूसरी चीज़, आपके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। कहीं ना कहीं इनके सबकॉन्शियस में भी ऐसी वाइब्रेशंस हैं कि क्या मैं इस व्यक्ति के साथ खुश रह पाऊँगा या रह पाऊँगी? अगर मैं इसे अपना पति या पत्नी बना लूँ तो क्या मेरी लाइफ में हैप्पीनेस रहेगी? अगर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तब तो इनकी ये थॉट्स है, बट अगर ये ऑलरेडी आपके स्पाउस हैं, अगर ये ऑलरेडी आपसे नाराज़ थे या आपसे डिस्टेंस बना हुआ था या जानबूझकर आपसे दूरी बनाए हुए थे, तो इनके मन में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि मुझे वापस अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है। अदरवाइज़ आगे चल के ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। जितना जल्दी हो सके इसे रिजॉल्व करना है। ये जितनी भी बाउंड्रीज़ ड्रॉ किए थे आप दोनों के बीच में कि मुझे मैसेज मत करना, मुझे कॉल मत करना जब तक मैं ना कॉल करूं, अगर इस तरह का कोई भी बाउंड्री इन्होंने सेट किया था तो ये उस बाउंड्री को ध्वस्त करना चाहते हैं। ये आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमेशा हमेशा के लिए
ख़त्म करना चाहते हैं। और जिनके इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने ये गलतियाँ की थी, उनकी तो अलग ही से एनर्जी ये पिक कर पा रहे हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन मेरा अच्छा चाहता है, किसने मुझसे गलत काम करवाया, ये सब इनको रियलाइजेशन है। तो अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है कि मेरे स्पाउस को क्या कभी पता चलेगा, या मेरे पार्टनर को कभी पता चलेगा कि कौन हमारा बुरा चाहता था या चाहती थी, या किसने हमारे साथ गलत किया, बिल्कुल पता चलेगा। सिर्फ सब्र रखिए। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं पहले उनका बताएं। क्या नो कांटेक्ट वालों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे? अभी थोड़ा सा सब्र आपको रखना पड़ेगा, कम से कम 2 दिन की एनर्जी है, बिकॉज़ यहाँ से डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स, और यहाँ से वेटिंग गेम है। सो कहीं ना कहीं इट विल टेक टाइम। एंजल्स कह रहे हैं अभी वापस ज़रूर आएंगे, बात भी होगी, क्लैरिटी के साथ आएंगे, बट थोड़ा सा आपको सब्र रखने की ज़रूरत है, पेशेंस की एनर्जी है। क्यों डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम आया है नेक्स्ट एक्शन में? एक नई शुरुआत होगी आपके साथ, उन लोगों से दूरी बनाकर वापस आएंगे आपके पास जिन लोगों के कारण आपको छोड़ा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। परफेक्ट टाइमिंग पे अपने आप ये चीज़ें हो जाएंगी। कितना वेट एंजल्स? कम से कम वी हैव 9 एनर्जी विद नंबर 4 अगेन। कम से कम यहाँ पर जो वाइब्रेशंस है वो 27 घंटे की हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो एनर्जी है वो 90 आवर्स की है। अगर हम 90 आवर्स की बात करें तो 4 दिन 2 डेज़ 48 आवर्स होते, तो नियर अप्रॉक्स 4 डेज़। तो मैंने पूछा है कितने दिन, तो हमारे पास 4 नंबर भी आया है और 9 नंबर भी आया है, ताकि अगर मैं आवर्स में बताऊँ तो 90 आवर्स, दिन में बताऊँ तो नियर अप्रॉक्स 4 डेज़। इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, और पहला कार्ड भी 4 नंबर है, तो यहाँ पर वेटिंग एनर्जी है, बात होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स भी आएंगे, और बहुत क्लोजली आप दोनों की कन्वर्सेशंस होंगी। बट इसमें आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। मतलब इस रीडिंग को देखने के बाद मिनिमम 2 डेज़, मैक्सिमम 4 डेज़। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जिन लोगों की ऑलरेडी बातचीत हो रही है, आपके लिए एनर्जी है 8 की। ये टाइम पीरियड थोड़ा हैवी रहने वाला है। जो कांटेक्ट में हैं प्लीज़ बी अवेयर। कॉन्फिडेंस लेवल इनका थोड़ा डगमगाएगा, जिसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बिहेव कर सकते हैं। इमोशनल लॉस की एनर्जी है, यहाँ पे शैडो के साथ मूविंग ऑन आया है विथ फर्टिलिटी। बॉटम ऑफ द डेक से है सफरिंग इन साइलेंस। देखिए, जो भी इनसे गलतियाँ हुई हैं इनको उसका रियलाइजेशन हो रहा है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो बहुत जल्द आपको ऐसे देखने मिलेगा कि ये आपसे कहें कि जिस सिचुएशन में मैं बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता बताओ। ये भी पॉसिबल है कि अगर इनकी तबीयत ख़राब है या इनके परिवार में किसी की तबीयत ख़राब है तो ये उससे भी उबर कर बाहर आएंगे। हार्ट चक्र ब्लॉकेज अगर है तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि आपका सपोर्ट कर सके, आपके लिए स्टैंड ले सके। ये कितनी भी कोशिश कर ले स्टैंड लेने की, परमानेंट कमिटमेंट देने की, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगे। दूसरी चीज़ वी हैव डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए अच्छी नहीं है। ये हो सकता है कि ये आपसे दूरी बनाएं, डिस्टेंस बनाएं, कोई रीज़न दे दें, कोई एक्सक्यूज़ेस दे दें कि यार घर में ये चल रहा है या वो प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण इनका मूड काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहने वाला है। मुमकिन है कि ये इतना सफ़र ना कर पाएँ और ये उन सिचुएशन से मूव कर जाएं, बाहर निकल जाएं। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इमोशनल अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं कमिंग 8 आवर्स से 26 आवर्स तक। तो जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं उनको 26 घंटे तक थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ज़्यादा सतर्कता से रहने की ज़रूरत है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है
मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त? सबसे पहला मैसेज है कि एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। वो हर वक्त आपके आसपास हैं और हर नकारात्मक एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू योर स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड एंसेस्टर्स। देन वी हैव फुलफिलमेंट। बहुत सारे लोगों की विशेस बहुत जल्द पूरी होंगी। आप में से काफ़ी लोगों की पूरी हो गई होंगी। जिनकी विशेस पूरी हुई हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपके अंदर कोई ना कोई पावर है जो कि हिडन है। बहुत जल्दी वो पावर आपके सामने आने वाली है। दूसरी चीज़, यूनियन की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप में से कई लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप खुद ही हीलर हैं, आप खुद ही यूनियन मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट स्टिल आप दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। मे बी आपने अपनी एनर्जी को नहीं पहचाना है। सो यूनियन तो है ही आने वाले समय में। साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी एनर्जीज़ को जानना, अपने पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या विजुअलाइज करना चाहिए, इस मुद्दे पर अगर आप थोड़ा सा फोकस कर लें तो पॉसिबल है कि आपकी विशेस फुलफ़िल हो सकती हैं। वो स्पेल वर्कआउट हो सकता है, वो अफर्मेशंस वर्कआउट हो सकते हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।